आज जो टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये मैं करा नहीं सकता तुम्हें मेरे साथ खुद करना होगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन के साथ कराता हुआ इसको सिखाऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चन करने हैं, तभी तुम्हें समझ में ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता हिंदी में, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दे और उसको पूरी तरह से कवर कर दे। जैसे ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसको देखो आप, मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरह से देखने पर क्या मेरा, आप सामने से देखने पर मेरा क्या ये वाला हैंड, राइट हैंड जो दिख रहा है उस तरफ से सामने से दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्यों? और इसको अगर देखता हूँ तो, अगर मैं राइट से दिखाता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट वाला दिख रहा है मेरा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाथ इसके पूरी तरह से, इसको पूरी तरह से कवर करे हुए है, मतलब इसका हर पार्ट इसके हर पार्ट के इक्वल है, मतलब बिल्कुल हूबहू फोटो स्टेट है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ऐसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ठीक है। सर्वांग समता, ये हाथ इस हाथ के सर्वांग सम है। अब क्यों है? क्योंकि देखो इसकी लेंथ, जितने यहाँ से मूवमेंट है, देखो ये मूवमेंट है, यहाँ से ये मूवमेंट, जितने मूवमेंट, जितने एंगल हो रहे हैं यहाँ, जितना ये लेंथ वेंथ है, सब कुछ इसके इक्वल है, ये सब कुछ बराबर है, इसलिए इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के सब कुछ बराबर रखे, उसका सब कुछ बराबर हो, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब लेकिन हम हाथ पर या किसी इरेगुलर फिगर पर तो पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे रेगुलर फिगर, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में रेगुलर फिगर आते हैं, तो हम रेगुलर फिगर को देखते हैं, ठीक है। अपना स्क्वायर, ठीक है, कोई भी स्क्वायर, मैंने बोला क्या बोला, कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या था? हूबहू एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल रख जाए तो उसके इक्वल हो जाए, मतलब पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखे ना, आगे वाले ऑब्जेक्ट के पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखे ना, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अगर इसकी साइड बराबर है, मान लो ये साइड इसके बराबर है, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अगर साइड बराबर है, क्यों? क्योंकि इतनी दूरी ये होगी, अगर ये बराबर है तो इसकी सभी साइड बराबर होती है, तो इतनी दूरी ऊपर की तरफ, इतनी दूरी लेफ्ट की तरफ, इतनी दूरी नीचे की तरफ। तो अगर इसकी एक साइड ही बराबर है तो इतनी ही दूरी इस तरफ, इतनी दूरी इस तरफ, इतनी दूरी और इतनी नीचे, तो इसके ऊपर रख जाएगा ना। और रखने पर, रखने का मतलब कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता, रखने के ऊपर पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखे ना, रखने के ऊपर पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखे ना, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसकी साइड 7 सेंटीमीटर होती, तो अगर इसकी साइड 7.5 सेंटीमीटर भी होती तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता, लेकिन अगर इसकी भी 7 होती तो ये कॉन्ग्रुएंसी होता। मतलब किसी स्क्वायर की कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट, कोई दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तब और केवल तब हो सकते हैं जब उसकी साइड बराबर हो, उसकी एक साइड बराबर हो, और एक साइड बराबर मतलब सारी साइड बराबर है। क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर के तो सारी साइड बराबर होती है ना, ठीक है। किसी फिगर पर देख लीजिए आप, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है इसकी। रेक्टेंगल कोई तब और केवल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इसकी लेंथ बराबर हो लेंथ के और ब्रेथ बराबर हो ब्रेथ के। दो रेक्टेंगल तब और केवल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इसकी लेंथ बराबर हो लेंथ के और ब्रेथ बराबर हो ब्रेथ के। और कॉन्ग्रुएंट जैसे ही बोला कि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मतलब इसके ऊपर रख जाएगा, और रखने पर पीछे वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक है। C1 मान लें, O1 सेंटर वाला, ये C2 मान लें, सर्किल 2 O2 सेंटर वाला। कोई सर्किल तब और केवल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी रेडियस बराबर होगी, जब उसकी रेडियस बराबर होगी। क्योंकि रेडियस क्या होती है, देखो ऐसे रेडियस बनती है ऐसे, तो इतनी, अगर यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्किल बना रहा हूँ, और एक और सर्किल में उतनी ही रेडियस, उसी रेडियस से बना रहा हूँ, तो वो इसकी उतना ही बनेगा, उतनी ही कर्वेचर का बनेगा जितने का ये कर्वेचर का बना था। तो इसके ऊपर ये रख सकता है फिर, तो आप समझ रहे हो ना। देखो फिर से मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता है, ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर लिया कोई रेड सर्किल, ठीक है। ऐसे एक और सर्किल ड्रॉ कर लिया मैंने, क्योंकि इनकी रेडियस बराबर थी। मैंने जो होता है प्रकार उसका बदला नहीं रेडियस,
तो क्या होगा, ये इसके ऊपर ही रख जाएगा क्योंकि हमने उसको छोटा बड़ा किया ही नहीं, तो उसका जो कर्वेचर है वो सेम आएगा, तो ये सर्कल इसके ऊपर रख जाएगा, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और ये कॉन्ग्रुएंट कब हुआ है, जब इसकी रेडियस बराबर थी, रेडियस से ही तो सर्कल बनता है। अब देखो आगे, अब देखो ट्रायंगल पर देखेंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल पे तो देखेंगे, अभी तक मैं जितने फिगर बताया, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर बताया, और भी फिगर होते हैं बहुत सारे उनको बताया, तो उन पे जो कॉन्ग्रुएंसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने भी अपनी बुक्स में देखा हो 9th में, 7th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ट्रायंगल पे आता है, क्योंकि ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी सी टफ है, उसमें रूल्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या है कि और फिगर में क्या था बहुत आसान था, स्क्वायर का क्या था, साइड बराबर हो जाए तो हो गया, सर्कल में क्या था, रेडियस इक्वल हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पर हर ट्रायंगल के लिए अलग अलग है, मतलब हर ट्रायंगल के अलग नहीं, मतलब रूल्स हैं, क्राइटेरिया हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी हुआ एक चैप्टर, एक सिमिलरिटी हुआ, ये ऐसे टॉपिक है, इनको ना आप ऐसे नहीं पढ़ सकते ऊपर ऊपर से, इनका सीक्वेंस सब कुछ मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, समझ में आएगा, और अच्छे से पढ़ना इसको मेरे साथ प्लीज, ठीक है। अच्छा टॉपिक है ये बहुत। ये ट्रायंगल एबीसी लिया है मैंने, ये ट्रायंगल मैंने पीक्यूआर लिया है। किसी ट्रायंगल के क्या अंग होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं भाई, 3 साइड होती हैं, हर ट्रायंगल का ये होता है, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिस मतलब ये पॉइंट, बिंदु, होता ही नहीं होता जी, बिल्कुल। अब भैया कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या बताया मैंने, कि उसका हर करस्पॉन्डिंग पार्ट उसके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो। तो हम सारा का सारा बराबर दिखाएंगे तो बहुत पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 तो एंगल हो गए सर, 3 साइड हो गई, तो 6 पार्ट इक्वल होने चाहिए, इसके 6 पार्ट, इसके 6 पार्ट के इक्वल होने चाहिए। पर अगर 6 पार्ट दिखाएं तो थोड़ा लेंथी होगा, तो लोगों ने क्या सोचा, मतलब मैथमेटिशियन ने क्या सोचा कि ऐसे 3 मेजर मतलब मेन पार्ट दिखा दिया, जिससे कि वो जो 3 बराबर हैं, तो जो बचे हुए 3 है वो बराबर हो ही जाए, और वो तीनों बराबर हो ही जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंटी का मतलब यही होता है कि उसका हर करस्पॉन्डिंग पार्ट उसके हर करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो, ठीक। मतलब 6 के 6 भाग हैं तो 6 के 6 भाग बराबर हों, लेकिन क्या है कि 6 के 6 भाग दिखाएंगे थोड़ा लेंथ नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसको कि 3 चीज दिखा दो, लेकिन 3 चीज कैसे, ऐसी 3 चीज दिखाओ कि अगर ये 3 चीज बराबर हैं तो जो बची हुई 3 चीज हैं वो भी बराबर हो, तो इस वजह से पूरी 6 चीज बराबर हो गई। और अगर 6 चीज बराबर हो गई, 6 चीज मतलब समझ ना, 6 पार्ट्स के 3 एंगल 3 साइड, ठीक है, वर्टिसेस को हम यहाँ नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। उन 6 चीज बराबर हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उन 3 मेन पार्ट्स को पकड़ लेते हैं और उन 3 से वो हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला वाला क्या होता है, करस्पॉन्डिंग। मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ करस्पॉन्डिंग, मतलब हिंदी में होता है संगत, कोई भी किसी के नहीं, करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जैसे पहला रूल या क्राइटेरिया मैं कहूँ तो, या एक्सियोम कहूँ तो ये होता है कि साइड एंगल साइड, इसे लोग बोलते हैं SAS, ठीक है। ये क्राइटेरिया होता है पहला वाला। इसमें क्या होता है कि साइड, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो, और इनके बीच का एंगल, ये ध्यान रखना, 2 साइड एक एंगल नहीं है, 2 साइड और जो दो साइड हैं उनके बीच में बना एंगल बराबर होना चाहिए। 2 साइड एक एंगल नहीं कह सकते इसको हम SA, सोचिए आप SAS ही क्यों लिखा, क्योंकि साइड एंगल साइड मतलब साइड उसके बगल में बना एंगल, मतलब उन दोनों के बीच में बना एंगल। देखो साइड साइड के बीच में बना एंगल, तो यहाँ पे ये वाला एंगल के बराबर होना चाहिए और ये वाली साइड के बराबर होना चाहिए। तो पहला रूल तो ये है सर, इसको प्रूव किया जा सकता है, एक्चुअली प्रूफ करके मैं बता सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को पता है, आप भी जानते हैं इस बात को कि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए क्या होता है कि शॉर्ट देनी पड़ती है, छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ऊपर वीडियो जाती है तो लोग देखेंगे नहीं, देखते नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है लोगों में, वरना 1-1 घंटे की वीडियो बनाई जाए, आराम से पढ़ाया जाए, क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है सब कुछ, लेकिन लोग नहीं देखते फिर वीडियो, ठीक है, पेशेंस नहीं है। सेकंड वाला, अब ये वाला हो गया। दूसरा होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जितनी आप समझदार हो। एंगल साइड एंगल मतलब 2 एंगल उनके बीच की साइड, मतलब अगर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ठीक है, और उनके बीच की साइड मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। 2 एंगल और उनके बीच की साइड, कोई साइड बाई साइड नहीं, 2 एंगल और उनके बीच की साइड, तो ये क्राइटेरिया होता है ASA। तीसरा होता है एंगल
एंगल साइड, ठीक है सर। एंगल साइड मतलब दो लगातार एंगल और उनके बीच की नहीं, उनके बाद, मतलब दो लगातार एंगल होने चाहिए लगातार, या तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला फिर ये साइड, या ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब दो लगातार एंगल, तो ये एंगल तो ये वाली साइड बराबर हो जाए इसकी, समझ रहे हो ना। ये एंगल बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग मतलब समझ रहे हो, संगत, मतलब यहाँ तो यहाँ, ठीक है बराबर। मैं और समझा दूंगा क्वेश्चनों से करस्पॉन्डिंग क्या होता है। फोर्थ एंगल साइड। अब होता है हमारा तीसरा चौथा साइड साइड साइड। बड़ा आसान है, सब स्कूल में भी पढ़ाया था, सिंपल है। कोई भी कुछ बराबर ना, कोई एंगल बस सारी की सारी साइड बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये वाली इसके बराबर हो, ये वाली इसके बराबर हो, कोई भी तीन साइड लेकिन करस्पॉन्डिंग, ये बराबर है इसके, अगर ये बराबर है इसके तो फिर वो मैं बताऊंगा सीक्वेंस, तभी तो बोलता हूँ सीक्वेंस मैटर करता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में भी, लेकिन हम सीक्वेंस को इग्नोर कर देते हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, ठीक है। पांचवा होता है हमारा RHS, लेकिन ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में हो सकती है वाली। राइट एंगल ट्रायंगल में R मतलब राइट एंगल मतलब समकोण, H मतलब हाइपोटेनियस कर्ण, और साइड मतलब कोई दो बच गई साइड। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो ये राइट एंगल बराबर होना चाहिए किसी दूसरे राइट एंगल का, मतलब मान लो यहाँ जगह नहीं मेरे पास, देखो ये राइट एंगल, तो ये राइट एंगल इसके बराबर होना चाहिए, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण बराबर होना चाहिए इसके 100%। अब साइड मतलब, अब जो दो लेग्स बच गए, लेग्स बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, ये साइड्स बच गई दो साइड, ये साइड में से कोई भी, या तो ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर, कोई भी किसी के बराबर हो जाए, तो इसको हम RHS बोलते हैं। आप नोट करो। अब देखो मैं 12 बोल रहा हूँ, सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस मैटर करता है, मतलब सीक्वेंस जरूरी है, उसे मैं समझाता हूँ। सीक्वेंस और कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों चीज से समझ में आ जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड बराबर है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? सोचो आप इसको। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी क्राइटेरिया। एंगल साइड कर रहा है, नहीं कर रहा, एंगल साइड बराबर होनी चाहिए, या फिर ये एंगल साइड होती है, हाँ है, अरे ये तो है भाई, एंगल साइड तो कर रहा है ये वाला तीसरा वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो किस वाले क्राइटेरिया से? ABC कॉन्ग्रुएंट है, ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। किस नियम से? एंगल साइड। किसी ने पूछा कि कौन से एंगल हुए, तो B बराबर हुआ है Q से। मैं बोल रहा सीक्वेंस से कहना चाहता है, एक्चुअली मैं वो बात नहीं बताता यहाँ पे, सीक्वेंस आने की कोशिश कर रहा हूँ। B बराबर है Q की, तो B देखो आया है Q के साथ, ये होता है सीक्वेंस का मतलब। B बीच में, तो यहाँ पर ये B बीच में है। A बराबर है P के, तो A सबसे पहले आया, तो वहाँ पर भी A पहले ही आया है। आप इसको समझिए प्लीज, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि बराबर दिखाया नहीं गया है, तो जो एंगल, अब दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल अपना बराबर होगा, ये जानते होंगे आप कि इसका भी सम ऑफ थ्री एंगल्स 180, इसका भी सम ऑफ थ्री एंगल 180। अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो बचा हुआ बराबर ही होगा। अब C बराबर होगा इसके 100%, इसके R के। तो ये सीक्वेंस, ये वाली बात मैं ये बताना चाहता सीक्वेंस, ठीक है। अभी और देखते हैं, पहला तक समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये एंगल साइड और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड बनना है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी साइड एंगल साइड होना चाहिए। देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? ट्रायंगल ABC। अब B भी कॉन्ग्रुएंट क्या है? ट्रायंगल PR के, बट क्राइटेरिया बदल गया, साइड एंगल साइड हो गया, ठीक है। समझ आ रही है? अगर मैं एंगल साइड के बराबर दिखा दूं, और ये इसके बराबर हो या ना हो, ये बराबर है एंगल साइड एंगल से। देखो ये एंगल साइड साइड, उनके बीच में साइड, दो एंगल उनके बीच की साइड, तो एंगल साइड एंगल से अभी भी ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल
क्यू आर के, लेकिन इस बार किससे हुआ, एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चौथा बहुत ही आसान थी, सभी साइड इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो अभी भी ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, साइड 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 रूल से, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप, कि सीक्वेंस मैटर करता है। देखो सीक्वेंस देखिए, ये इस पे देख रहे चौथे वाले पे, बड़ा आसान है। ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। ए बी बराबर नहीं है पी आर के, पी क्यू के है, तो ए बी बट्टे पी क्यू, मतलब ए बी और पी क्यू सबसे पहले आ रही है। बी सी बराबर है क्यू आर के, देखो बी सी बराबर आ रही है क्यू आर के। देखो आप उनको सीक्वेंस बोलो, सीक्वेंस पहले ये तो पहले ये, यहाँ पर भी है जो मतलब जो संगत में बोलो ना, कॉरस्पॉन्डिंग, जो बराबर है जिसके वही बराबर है उसके, मतलब जिस तरफ ये ए बी इक्वल, मैंने यहाँ पे बी सी लिखा पहले, बी इसको मैंने ए बी सी ट्रायंगल क्यू आर पी लिखा। अगर क्यू आर पी लिखता तो ए बी के बराबर क्यू आर होती, जो कि नहीं है। ये सीक्वेंस का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ए बी बराबर है पी क्यू के, तो ए बी सबसे पहले आएगी तो वहां पर भी पी क्यू पहले आएगी। अब यहाँ पे देखो आप, बी सी दूसरे नंबर पर आ रही है, बी सी तो दूसरे नंबर में आ रही है, फिर लास्ट में क्या है, यहाँ पे ए सी, देखो यहाँ पे ए सी, ये भी ए सी बराबर है पी क्यू, तो पी क्यू सीक्वेंस देखो, उनको सीक्वेंस है। मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं लिख देना है कि ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कुछ भी किसी के भी लिख दो। बोलते हैं दो साइड बराबर हैं, एक एंगल बराबर है, दो साइड बराबर नहीं होता, एंगल नहीं होता, दो साइड और उनके बीच का एंगल होता है या तो, ठीक है, या तीनों साइड बराबर होती हैं, या दो एंगल और उनके बीच का साइड होती है, तब होता है। मतलब कुछ भी करके और कुछ भी जो है सीक्वेंस नहीं बिगाड़ते हैं इसमें, ठीक है। बिगाड़ दोगे तो देखो मेरा तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, जैसा आपने समझ लिया ठीक है, लेकिन नहीं बिगाड़ा जाता। और ये ऐसा सिखाया नहीं जाता स्कूलों में कि मतलब सीक्वेंस बच्चे को सिखाया जाए, सीक्वेंस सिखाया नहीं आता, बच्चा सीखता ठीक से। अब देखो खड़वा लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में कैसे किया था हमने, एंगल साइड एंगल से, मतलब ये दोनों लिए थे। तो ए बराबर रहा होगा पी के, जो कि बराबर नहीं था, बी बराबर रहा था क्यू के, पी बराबर क्यू के था, आर बराबर सी के था, तभी देखो बिल्कुल सीक्वेंस में आया, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है। और भी मैं समझाता हूँ, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया है मैंने, जिसमें ये वाला जो कोण दिख रहा है ना आपको, छोटा कोण, ये राइट एंगल, ये 90 का, दोनों एंगल इसके एक्यूट होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है कि जिसका एक कोण राइट एंगल मतलब 90 का, और जिसके दोनों कोण रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण मतलब जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा पर 90 से कम हो। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल का मतलब ठीक 90 का होता है, एग्जैक्टली 90 का। मेरी वीडियो है, आप देख लेना एंगल्स पे पूरा, ठीक है। और दो बच गए, वो एंगल कौन से होंगे, एक्यूट मतलब 0 से कम। तो ये एंगल ऐसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज हिंदी में कहलाता है। इसका क्या होता है कि 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं, ठीक है। इसको लंब यानी परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसको ही कहते हैं हमेशा पर्टिकुलर, कि ये परपेंडिकुलर यही बेस है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है एक्चुअली जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पे एंगल होता है ये वाला वो बेस होता है, ठीक है। वो थोड़ी सी बात की बात है, देखते हैं इसको, ठीक है। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैंने बोला कि कब हो सकता है ये कॉन्ग्रुएंट, जब इसका ये राइट एंगल बराबर हो, तो वो तो होगा ही, क्योंकि 90 का ही होता है वो। तो एंगल राइट एंगल तो बराबर है, यानी एंगल डी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों बराबर है, कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल है, दोनों 90 का है, ठीक है। अब ये वाली बराबर मैंने बता दिया इसके, ठीक है। तो ए बी बराबर है पी क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि मैंने बोला ना, दिया है क्वेश्चन में, तो गिवन में लिख देंगे इसको, गिवन में, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। मान लो कि अगर ये के मीटर है तो ये भी के मीटर होनी चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज बराबर है, यानी कि ए सी बराबर है पी आर के। क्यों बराबर है, क्योंकि दिया है, ये भी के मीटर है, क्योंकि वैल्यू कितनी है, के मीटर, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रूल से हुआ है, आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और कोई भी साइड, तो यही साइड बराबर आ गई थी, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक 5 क्राइटेरिया होते हैं, 5 क्राइटेरिया के एग्जांपल देके समझा दिए थे मैंने। एक तो चारों के चारों एक ही फिगर में बता दिए थे, राइट एंगल ट्रायंगल वाले का अलग से बताया था, वो है ही अलग से, ठीक है। आपने पढ़े ही होंगे, 5 के 5 बुक्स में हैं तो आपने पढ़े हैं। 5 के 5 क्राइटेरिया मैंने बता दिए, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है, मतलब समझना चाहिए लोगों को, समझते नहीं है, पता नहीं। देखो ABC, ये ट्रायंगल लिया मैंने ABC, और ये QRP, ABC नहीं बोलूंगा इसको, एक्चुअली कुछ ही बोल दो, जहाँ से शुरू कर रहे हो बस ऐसे चला दो, ठीक है। CAB ट्रायंगल है और एक QRP ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल में बताया था कि 6 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, पर मेन 3 पार्ट जो हम देख चुके हैं, जिन्हें हम क्राइटेरिया कहते हैं या जिन्हें हम रूल कहते हैं, वो हमने देख लिया है। तो इन 5 में से कोई 3 चीज यानी कि कोई एक रूल फॉलो करना चाहिए, तब कोई ट्रायंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक। अब देखते हैं, इसमें 3 चीज को बराबर होनी चाहिए। 3 चीज दिख रही है हमें, हाँ दिख रही है, ये साइड के बराबर दिख रही है, ये साइड जो मैंने निशान लगाया सेम से, ये इसके बराबर दिख रही है, और ये वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है। तो हम लगाते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका देखो कैसे होता है, लिखते हैं पूरा तरीके से। इन ट्रायंगल CAB, जब हम ट्रायंगल के अंदर जब बात कर रहे होते तब सीक्वेंस मैटर नहीं करता, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट होके आता है तब सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम्हें सीक्वेंस पता ही नहीं है कौन किसके इक्वल है या कौन किसके बराबर है, ये तो पता है, लेकिन कौन किसके साथ आएगा ये पता नहीं है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब तो पता चल गया ना कौन किसके बराबर है, तो हम सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है। CAB एंड इन ट्रायंगल QRP, ठीक है। अब यहां पर एंगल C बराबर है एंगल P के, क्यों? क्योंकि दिया है मैंने, ठीक है, यही बोल देंगे आप गिवन। क्यों यहाँ ब्रैकेट में लगाया था, क्यों का आंसर कारण। CA बराबर किसके है? QP के, है कि नहीं, ये भी गिवन है। और CB बराबर है RP के, ये तो बराबर है इसके, देखो आप RP, ये भी क्यों बराबर है? क्योंकि गिवन है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ हो गया। किस रूल से हुआ है, किस क्राइटेरिया से हुआ है? साइड एंगल साइड से हुआ है, लेकिन कौन किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। तो देखिए आप ध्यान से, ट्रायंगल इसको तो लिख दो कुछ भी, CAB ABC कुछ भी, ट्रायंगल CABC लिख देते हैं, क्योंकि ABC बच्चा बड़ा याद रहता है लोगों को, ABC CAB थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। PQR के नहीं, अब पता नहीं PQR के भी हो सकता है, अब देखेंगे कौन किसके बराबर है। क्या एंगल A के बराबर कोई दिया है? नहीं दिया। क्या B के बराबर कोई दिया है? नहीं दिया। C के बराबर कंफर्म पता है, C के बराबर कौन है? P है। तो जहां C है वहां P आएगा, सबसे एंड में C है, सबसे एंड में P आएगा। अब क्योंकि BC बराबर थी साइड किसकी? RP की, तो इसका मतलब BC ऐसे है, यहाँ R आएगा तभी RP बनेगा। अब तो एक ही पॉइंट एंगल बचा, तो लिख दो RP QRP हो गया। तो ये ट्रायंगल ABC QRP के कॉन्ग्रुएंट हुआ, ना कि PQR के। और हमने कैसे कर रखा है कि ABC बराबर PQR, ABC बराबर PQR। सीक्वेंस ऐसे होता है, ना कि हमने पढ़ रखा है वैसे। सीक्वेंस वो होता है जो इसके इक्वल आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किससे हुआ है क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड रूल से हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि वास्तव में इसके ऊपर रख पाएगा। सीक्वेंस क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये साइड इसके बराबर ये वाली है, तो इसके ऊपर ये रखी जाएगी, मतलब इसको ऐसे पलट के ऐसे रखा जाएगा, तभी तो ये इसकी इस तरफ आएगी। ये वाली साइड देखो ध्यान से आप, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? कोशिश तो कर ही रहा हूँ। ये इसके ऊपर रखी जाएगी। मैंने क्या बताया कॉन्ग्रुएंटी का मतलब स्टार्टिंग में, कि कोई फिगर किसी के ऊपर रख जाए और उसको पलटने पर पीछे वाला ना दिखे। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर मान लो आप इसके ऊपर इसको रख देते हैं, मान लो आपको मन कर रहा होगा ऐसा रखते हैं, तो ये तो इसके ऊपर है ही नहीं ना, और इक्वल नहीं है, तो कोई चीज़ अगर बड़ी छोटी होगी तो दिखने लग जाएगी। देखो अगर ये उंगली इसके एक साथ लगाऊंगा मैं तो दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो इक्वल नहीं होगी, अगर बराबर नहीं होगी तो इसके ऊपर रखने पर पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगी। कोई भी चीज़ किसी को कवर करती है कम्प्लीटली, दोनों तरफ से, दोनों एक दूसरे को कवर करती है। जब दोनों हूबहू टू कॉपी हो, मतलब बिल्कुल इक्वल हो, तभी तो करती हैं। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर रखोगे आप तो नहीं, ये आगे निकल जाएगी, या ये छोटी होगी तो ये आगे निकल जाएगी, या तो ये इसके ऊपर आगे निकल जाएगी, या ये इससे आगे निकल जाएगी, कोई ना कोई निकलेगी, क्योंकि बराबर तो है नहीं, तो कोई बराबर वाली रख सकती है। तो इसलिए सीक्वेंस मैटर करता है। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सीक्वेंस मैटर करता है। तो अब BC बराबर किसका? ये RP के। तो हमने देखो BC बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो BC बराबर RP, ठीक है। AB बराबर तो थी नहीं, ठीक है, लेकिन AC तो थी। AC किसके थी? QP के। AC QP, देखो यहाँ पर भी QP,
AC QP। अब जो बच गया तो वो तो बराबर हो ही होगा, ए भी बराबर, इसके ऐसे देख लो, ये होता है सीक्वेंस। नोट किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में वीडियो के कि वीडियो लंबी हो सकती है और पेशेंस रखना होगा, सीखना है तो सीखने वाले पेशेंस रखते हैं। मैं बता दूं, कोई भी चीज़ सीखी धीमे धीमे जाती है, करी तुरंत जाती है, लेकिन करने वाले सफल नहीं होते, सीखने वाले सफल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 साइड बराबर है इसके, हाँ 3 साइड दी हुई है मैंने, ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो पक्का है कि तीनों साइड बराबर है तो होगा, लेकिन देखते हैं कैसे। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके बताया था मैंने कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल दोनों में बात करते हैं, जिसकी जो इक्वल आता है वो कर लिख देते हैं। तो इन ट्रायंगल मतलब इस त्रिभुज में, इन ट्रायंगल PQR तथा मतलब एंड इन ट्रायंगल ABC में देखेंगे कौन किसके बराबर है। इन दोनों में बात कर रहे हैं, मतलब कौन किसके बराबर है, जो उसके बराबर है लास्ट में लिख देंगे, और किस रूल से हुआ है उस रूल को लिख देंगे, बस, ठीक है। अभी देखो यहाँ P है, इस तरफ है ये, ठीक है। PQ बराबर है, ये PQ बराबर है, लेकिन किसके, AC के, है कि नहीं, हाँ जी है AC के, ठीक है। क्यों है, क्योंकि दिया है मैंने, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। QR बराबर है, लेकिन किसके, BC के नहीं, AB के। PR बराबर है, PR किसके बराबर है, BC के। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। सब कुछ मैंने गिवन दिया था। तो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन ABC के नहीं, जो जिसके इक्वल हुआ है उसके। तो PQ किसके बराबर आई थी, AC के, तो AC लिखा जाएगा इसके साथ। QR किसके बराबर आई थी, AB के, तो AB लिखा नहीं जा सकता। QR बराबर आई थी AB के, QR AB के, देखो देखो QR बराबर थी AB के, तो यहाँ तो AB लिखा ही जा सकता। इसको सीक्वेंस थोड़ा सा इसको CA कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, CA हो गया AB। PQ बराबर किसकी थी, AC के, मतलब AC मतलब CA भी हो सकता है, तो CAB हो गया। किस रूल से हुआ है, साइड 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 रूल से हुआ है। अब देखो PQ बराबर AC, ठीक है, CA AC की बात है। QR बराबर AB, हाँ QR बराबर AB। PR बराबर CA। तो ये ट्रायंगल कहलाया क्या, ट्रायंगल बोला जाएगा ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है CAB के, नॉट ABC। समझ में आ रहा है, जो जिसके बराबर होता है, बराबर का मतलब मैं पहले बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, इसके ऊपर रखा जा सकता है, रखा नहीं मतलब ऐसे रखा जाए कि इसको पूरी तरह से ढक ले। तो आप नोट करें इस क्वेश्चन को, देखो भैया इस क्वेश्चन को देखो, ये एक रेक्टेंगल है, बस गिवन है हमारे पास, क्या पता है कि केवल ये पता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। हमको पता है रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 के होते हैं, ये बात पता है हमें, ठीक है। अब देखो कौन सी ट्रायंगल प्रूफ करवा रहा है, ट्रू प्रूफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। तो जो प्रूफ करवा रहा है उसमें देख लेते हैं, दोनों में देख लेते हैं कि क्या क्या बराबर आ रहा है। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन यहाँ से, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC, जिस सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट पूछा उसी में लिख लो, या अपनी मर्जी से ABC BAC कुछ लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसमें पूछ रहा है ना कॉन्ग्रुएंट सीक्वेंस, उसी में लिखने से फायदा क्या है कि यही हो जाएगा प्रूफ, फिर आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा अदरवाइज। देखो एंगल A बराबर है एंगल B की, क्यों बराबर है, 90 डिग्री, क्योंकि हर एंगल 90 होता है। तो इस ट्रायंगल हम देख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में ये वाला 90 का है, और BAC में एंगल B 90 का है कि नहीं, ठीक है। AB बराबर है AB की, क्यों, कॉमन, दोनों में कॉमन, क्योंकि देखो ये AB साइड इस ट्रायंगल में भी है और ये भी साइड इस ट्रायंगल में भी है, तो दोनों में एक ही दीवार है, तो बराबर ही होगी ना। एक साइड ये साइड इस ट्रायंगल में भी तीसरी साइड बन रही है और ये साइड इस ट्रायंगल में भी तीसरी साइड बन रही है, तो इसका मतलब दोनों में सेम है, तो इक्वल होगी कॉमन है, ठीक है। अब AD बराबर है BC की, कोई साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, कोई साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ये बराबर होती है ऑपोजिट
साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ए सी से, कि कौन से हुआ है आपके मन में आ रहा हुआ आर एच एस से। आर एच एस के लिए मैं बताया था कि राइट एंगल के सामने वाली साइड ये होती है बी डी या ए सी, कोई बराबर आई नहीं आई, मतलब हाइपोटेन्यूज तो आया ही नहीं, लेकिन एक एंगल आया, हाँ आया, एक साइड आई, लेकिन एंगल साइड एंगल लग गया, सॉरी साइड एंगल, ये एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड लगा, ना कि आर एच एस लगा। लेकिन मन में आ रहा हो कि आर एच एस से हुआ है, राइट एंगल आया है, हाइपोटेन्यूज थोड़ी नहीं आया। तो कोई ट्रायंगल में कौन सी चीज फॉलो कर रही है, साइड एंगल साइड फॉलो कर रही है ना किसी ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें साइड तीन एंगल तो होते ही होते हैं। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, मतलब साइड एंगल साइड से हुआ ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत कोशिश करी पूरा कवर कराने की, लेकिन बेसिक्स उपाय है ये आपका इस टॉपिक पर, बेसिक है एक तरीके से, बेसिक्स क्लियर हो गया ये पक्का है। लेकिन अगर आपको सीख और पूछना है, कुछ और इस क्वेश्चन में जाना है, डीप में जाना है, तो मैं और क्वेश्चन से इसको करा सकता हूँ। और ऑफलाइन क्लासेस में इसको मैं सारी जो क्राइटेरिया मैं प्रूव भी कराता हूँ, मैं जो घर में पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इसको समझिएगा, और फिर भी कुछ समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।